दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरे 3 साल की डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हेयर फॉल, मोटापा इन सब से मैं बाहर आया हूँ, पर बिना गोली, बिना मेडिसिन, बिना डॉक्टर के। किस विधि से मैं इन सब से बाहर आ पाया, किस तरीके से मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम ख़त्म हुई, किस तरीके से अब मैं पॉजिटिव रह पाता हूँ, किस तरीके से मेरी लाइफ अब खूबसूरत लगना शुरू हो गई है, किस तरीके से मैंने ग्रेटिट्यूड को समझा, किस तरीके से अब मेरी लाइफ का हर एक मिनट इतना सुंदर निकलता है जिसको मैं बता नहीं सकता। कौन सी विधि थी? विपश्यना। विपश्यना जब मैंने सीखा, जब जाके मैंने सेंसेशंस की, अपने आप को महसूस किया, अपने अंदर झांका, तब देखा कि पुराने पिछले कितने सारे ट्रॉमा, कितनी सारी यादें, कितनी सारी मेमोरीज, कितना सारा दुख मैंने यहाँ पे जमा कर रखा है। और उन सबको निकालने के लिए मैंने प्रैक्टिकली 100 घंटे का मेडिटेशन किया था। उस 100 घंटे में मैंने मेडिटेशन में क्या क्या प्रोसेस अपनाई, किस तरीके से बॉडी का जेस्चर पोस्चर होता है, किस तरीके से सांस ली जाती है, किस तरीके से आनापान किया जाता है, किस तरीके से सेंसेशंस पे ध्यान दिया जाता है, किस तरीके से शरीर के हर एक मांसपेशियों को महसूस किया जाता है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम लोग आनापान से, जिसमें आपको अपने इस ट्रायंगल पे सांस लेना होता है। आपके नाक के दोनों छिद्रों पे ध्यान देना होता है, उसको बोला जाता है आनापान। आपके मन में जो हलचल हमेशा बनी रहती है, वो हलचल को रोकने के लिए आपको अपने मन को, जो हमेशा दुनिया में घूमता रहता है, पास्ट में और फ्यूचर में घूमता रहता है, उसको लाके बांधना होता है इस नाक के नीचे, हमारे होठों के ऊपर, मूंछों वाली जगह पे। इस ट्रायंगल के 2 छिद्र हैं वहां पे, और आपको हर एक सांस पे ध्यान देना होता है। इंसान की सांस लेने की प्रक्रिया का भी एक तरीका होता है, जो कि मैंने विपश्यना में जानने के बाद ही समझा कि आराम करना भी एक कला है, सांस लेना भी एक कला है। और इसी कारण पुराने हमारे जो दादा परदादा थे, काका थे, नाना थे, वो इतने हेल्दी रह चुके हैं, 90-100 साल की उम्र जी के जा रहे हैं, और हम लोग 60 साल की उम्र में मर जाते हैं। 70 साल, 80 साल मैक्स होती है आई थिंक। ये सब कुछ होता है सांस लेने का तरीका ना पता होने के कारण, आराम करने का तरीका ना पता होने के कारण, नींद लेने का तरीका ना पता होने के कारण। और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं इन्हीं सभी के बारे में, जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी, हेल्दी और खूबसूरत बनना शुरू हो जाती है। दोनों ट्रायंगल्स पे ध्यान देने के बाद आप अपनी हर एक सांस पे ध्यान दे रहे हैं। ना तो आपको गिनना है, ना ही कोई नाम जप करना है, ना ही 1 2 3 करना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो सांस आ रही है और जा रही है, उन पे ध्यान देना है। ध्यान देते वक्त आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका मन बार बार भटक रहा है, तो उसको आपको खींच के लाना है और अपनी नाक के नीचे और होठों के ऊपर जो जगह होती है मूंछों वाली, वहां पे ध्यान देना है। और इस ट्रायंगल के अंदर और बाहर कौन कौन सी सेंसेशंस पैदा हो रही हैं, चुभन, गर्मी, ठंडी, गंदगी, सूखापन, गीलापन, साफ, स्वच्छता, ठंडी हवा, गर्म हवा, जो भी कुछ कुछ सेंसेशंस ऐसी होंगी जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इसका नाम क्या दूं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चुभ रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गुदगुदी हो रही है, और ऐसी अथाह अलग अलग सेंसेशंस अलग अलग टाइम पे। सिर्फ इस ट्रायंगल के बीचों बीच आपको ध्यान देना होता है। आनापान कंटिन्यू करने के बाद आपको अगर ऐसा लगे कि बहुत देर तक मन मेरा कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस वक्त आपको एक छोटी सी ट्रिक आजमानी है। वो ये कि आप अपनी सांसों को कुछ सेकंड के लिए रोक लेंगे, 10 सेकंड, 5 सेकंड। और जैसे ही आप अपनी सांसें रोकेंगे, आप एक नेचुरल फ्लो, एक प्रकृति का नियम तोड़ देते हैं। सांस आना जाना एक प्राकृतिक नियम है, उसको आप तोड़ देते हैं, तो आपके शरीर में हलचल मचती है और एक आभास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है शरीर में। सांस नहीं आ रही है, तो पूरा फोकस आपकी लाइफ से, आपके पास्ट और फ्यूचर से हटके उस सांस पे आ जाता है। और जैसे ही वो सांस पे ध्यान आया, आप फिर से सांस लेना शुरू कर देंगे। जब जब आपका मन भटकेगा, तब तब आपको यही करना है। आनापान करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपनी सांस को ले जाना है सर के, कपाल के जस्ट ऊपर। जहाँ पे नया नया बच्चा पैदा हुआ होता है, तो उसके सर पे आपने देखा होगा कुछ चलते रहता है, अंदर बाहर, बहुत छोटा सा, ऐसा लगता है कि वो वहीं पे प्राण है उसके। आपको अपने कपाल के सबसे ऊपरी हिस्से पे अपने ध्यान को ले जाना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने आनापान किया। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है, तो फिर से आपको वही सांस रोकने वाली ट्रिक आजमानी है, बट ध्यान रहे सांस आपको सिर्फ तब तक रोकनी है जब तक आप सह सकें।
ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को कष्ट देके इस मेडिटेशन को करें। जब तक आप सांसें रोक सकते हैं, चाहे वो 2 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, तब तक ही आपको रोकना है। ज़रूरत से ज़्यादा बेवजह अपने शरीर पे कष्ट नहीं देना है। ऊपर जब आने के बाद आप अपने कपाल पे ध्यान देंगे, को अपने कपाल के पूरे हिस्से पे, ऊपर से लेके जहाँ जहाँ आपके सिर के ऊपर बाल उगते हैं वहाँ पे आपको ध्यान देना है। वही फिर से सेंसेशंस महसूस करनी है। वो सेंसेशंस महसूस करने के बाद आपको अलग अलग सेंसेशंस यहाँ पे और ज़्यादा पता चलेगी। यहाँ पे कुछ नई तरीके की सेंसेशंस, जैसे कि कोई कीड़ा रेंग रहा हो, या फिर कुछ पानी गिर रहा हो, या फिर गर्मी का एहसास हो रहा हो, पसीना हो रहा हो, या कुछ गुदगुदाहट सी हो रही हो, चुभन सी हो रही हो, कोई मारने जैसा भारीपन, हल्कापन, गीलापन, सूखापन, हवाएं आती हुई, ये सब कुछ अलग अलग सेंसेशंस आपको अलग अलग वक्त पे महसूस होंगी। इस कपाल पे और अपने सिर पे पूरी खोज करना है, हर एक सेंसेशंस की खोज करना है कि किस हिस्से में कौन सी सेंसेशंस चल रही हैं, मुझे क्या महसूस हो रहा है। इस बीच में ये होगा कि कई बार आपका ध्यान फिर से आपके पुरानी प्रॉब्लम्स में, ऑफिस के टेंशन में, बिजनेस के टेंशन में, कॉलेज के असाइनमेंट्स में, या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उस पे होगा। हर बार सांस रोकना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ अपने ध्यान को उस जगह पे लाना है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगले स्टेप में आप अपने सर से ध्यान हटा के नीचे लाएंगे माथे के ऊपर। माथे पे आपको हर एक सेंसेशंस पे ध्यान देना है, वही सेंसेशंस वही प्रोसेस करनी है, उसी सेंसेशंस को रिपीट ध्यान देना है। हर एक मांस के टुकड़े पे कौन कौन सी सेंसेशंस हो रही हैं, सिर्फ आपको उनको ध्यान देना है। ना तो आपको उसका नामकरण करना है, ना ही आपको चिंता करनी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ना ही आपको टेंशन लेना है कि मुझे कोई सेंसेशंस ही पैदा नहीं चल रही है। क्योंकि सेंसेशंस नहीं पैदा चल रही है, सोचना भी अपने आप में एक सेंसेशंस है। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने ध्यान को माथे से आंखों पे लाएंगे, आंखों के पीछे अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। आंखों पे दर्द, ठंडक, गर्मी, चुभन जो भी महसूस हो रहा है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, ना तो उस पर रिएक्ट करना है, ना ही रोकना है। उसके बाद अपने गालों पे, दाढ़ी पे, कानों पे और पीछे वाले हिस्से में, अर्थात पूरे सिर, पूरा मुंडा जिसको कहा जाता है, धड़ के ऊपर का, गर्दन के ऊपर का पूरा हिस्सा आपको कवर करना है। और वही हर एक हिस्से में कौन कौन सी सेंसेशंस पैदा हो रही हैं, ये आपको ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ना तो आपको रोकना है, ना ही आपको उस पर जोर लगाना है, ना ही आपको ज़बरदस्ती ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ जो हो रहा है आपको उसको ऑब्जर्व करना है, बस। ऐसे करते करते आप गर्दन से नीचे आएंगे, अपने पूरे गर्दन पे ध्यान देंगे, आगे से लेके पीछे तक हर एक गर्दन के हिस्से पे क्या क्या महसूस हो रहा है। इस बीच में आपके साथ प्रॉब्लम कई बार ये आएगी कि जब आप गर्दन पे ध्यान दे रहे हैं तो अचानक से आपको सिर पे कुछ महसूस होगा। तब आपको गर्दन वाले हिस्से को छोड़ के सिर पे नहीं जाना है। जिस हिस्से पे आप हैं सिर्फ आपको वहीं पे ध्यान रखना है, जंप नहीं करना है, ना तो पिछले हिस्से पे और ना ही आने वाले हिस्से पे। मैं जिस जगह पे बता रहा हूँ आपको सिंपली सिर्फ उसी जगह पे ध्यान देना है। उसके नीचे जब आप आते हैं तो अपनी गर्दन के नीचे वाले धड़ के हिस्से में, सीना, पेट और नाभि तक, उसके नीचे वाले हिस्से में, हर एक हिस्से में, अपनी छाती, अपने दिल, धड़कन, मांसपेशियां, क्या क्या महसूस हो रहा है आपकी स्किन के ऊपर। अगर हवाएं भी टच हो रही है, कपड़ा टच हो रहा है, जो आपने कपड़े पहन रखे हैं वो आपकी स्किन से टच हो रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है। हर एक सेंसेशंस को आपको ध्यान देना है। अब आप अपने कंधों से देखेंगे, कंधों से लेके कोहनी तक आपके जो आर्म्स में, हर एक आपके बाजुओं में कौन कौन सी सेंसेशंस पैदा हो रही हैं। आपको दोनों आर्म्स के बीच में गर्माहट महसूस होगी, थोड़ी चुभन। आपके अगर बाल हैं हाथों पे तो आपको लहराते हुए या हिलते हुए महसूस होंगे, एस्थेटिक महसूस होंगे, या उन छिद्रों में से पसीना आते हुए महसूस होगा, थोड़ा चिपचिपा, या फिर सूखापन। हवाएं चल रही हैं तो ठंडक, गर्मी जगह पे बैठे हो तो गर्माहट। जो भी सेंसेशंस पैदा हो रही हैं वो आपको देखना है। कंधों से लेके कोहनी तक, कोहनी से लेके हाथ के पंजों तक, आगे, पीछे और नाखून तक। ये काम मैं इस वीडियो को कम लेंथ वाला बनाने के लिए बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा समझ में आए। बट ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको करने के लिए आपको आधे घंटे, 1 घंटे और कई बार 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। आप अपना अच्छे से वक्त निकालिए और इसको बारीक से करना शुरू कीजिए। उसके बाद आप अपने पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में बता रहा हूँ, देख पा रहे हैं, आपको अपनी गर्दन के नीचे और बैक के जस्ट ऊपर, कमर के साइड में हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में आपको अपनी सेंसेशंस पे ध्यान देना है।
जब आप बहुत देर तक रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दुखन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, सिर पे पसीनापन आता है, पेट में नाभि पे पसीनापन आता है, कमर में पसीनापन आता है, अंडर आर्म्स के बीच में, दोनों कांखों के बीच में पसीना आता है। ये सब एक बारीक सेंसेशंस ही है, इनको आपको महसूस करना है। और ऐसे ही अंग अंग करके आपको अपने प्राइवेट हिस्से पे, आपको अपने पीछे के हिस्से पे, जांघों पे, घुटनों पे और घुटनों से नीचे एड़ियों तक और एड़ियों से लेके नाखून तक हर एक हिस्से में, हर एक मांसपेशी में सेंसेशंस को ध्यान देना है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको ना तो इस पे जोर लगाना है, ना ही आपको इसको रोकना है, ना ही आपको कुछ समझने की कोशिश करना है, ना ही आपको नामकरण करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो सेंसेशंस आ रही हैं सिर्फ उनको देखना है। अब इसमें कंप्लीट बात यह है कि कई बार आपको ऐसा होगा कि बहुत छोटी सी चुभन महसूस होगी आपके शरीर में, ऐसा लगेगा कि किसी ने सुई चुभोती और निकाल दिया। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि बहुत भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा मांसपेशियां जमा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, खून एकदम से भाग रहा है, नसें बाहर आ रही है, वाइब्रेशन, चुभन, खुजली, ऐसा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि कोई मच्छर जस्ट बैठा ही था और आपने उसको मार के भगा दिया है। याद रखें, आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। जो भी सेंसेशंस हैं, हो सकता है आपको खुजलाने की सेंसेशंस महसूस होंगी, आपको खुजाना नहीं है। आपको चुभन की सेंसेशंस महसूस होंगी, आपको चुभाना नहीं है, खुजलाना नहीं है, आपको अपने अंगों को हिलाना नहीं है। जब भी आप ये प्रक्रिया, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें तो अपने आप को कमिट करके बैठें कि मैं सिर्फ 15 मिनट ही करूँगा, पर इस 15 मिनट में अपने आप को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस के बाद आप इसमें सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे ही आपको जब आप एड़ियों तक, नाखून तक पहुंच जाए, यही आपको सेम रिपीट प्रोसेस करना है उल्टे कदम में। नाखून से शुरू करना है, फिर एड़ियों तक, घुटनों तक, जांघों तक, कमर तक, ऊपर गर्दन तक, हाथों को ले लो, हाथों की आर्म्स को ले लो और ऊपर तक। और यही प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करनी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। याद रखें, अभी आपने नया नया शुरू किया है तो आपको बिल्कुल भी इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होते चली जाएगी, अपने आप चीज़ें सही होने लग जाएंगी। आपको बिल्कुल जोर नहीं देना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी। इस विधि का नाम है विपश्यना। इसको भगवान गौतम बुद्ध ने इसकी खोज की थी। धीरे धीरे भारत से विलुप्त हो रहा था, बिकॉज एज यू नो वी आर इंडियंस, हम लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अपनाते हैं। हमारी विधि विदेश में अंग्रेज ले जाके हमारे मसालों के साथ में हमारी विधि भी लेके चले गए, हमारी भगवत गीता भी लेके चल गए, और वो लोग तरक्की कर गए और हम आज भी वहीं पर हैं। फिर मिस्टर गोयनका, इन्होंने इसको भारत में लाने के लिए शुरू किया और आज ये भारत में हर राज्य में एक एक सेंटर बना के कई सारे हजारों लोगों की लाइफ को बदल चुका है। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल ये है कि किसी एक जेल में करीब 400 से ज़्यादा कैदियों पे विपश्यना के उपचार से उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। जिन्होंने मर्डर किए थे, खून किए थे, रेप किए थे और बहुत सारे अपराध किए थे, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करके धर्म का रास्ता चुन लिया, भगवान का रास्ता चुन लिया, एक सही रास्ता चुन लिया और आज वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। सारे एग्जाम्पल छोड़ो, मेरी खुद के एग्जाम्पल ले लो कि 3 साल मैं कंटिन्यूस इतने बुरे कंडीशन में था, पर आज मैं अपनी लाइफ को जब देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। आज मुझे समझ में आता है कि लाइफ क्या होती है। आज मुझे समझ में आया कि लाइफ का असली मकसद क्या होता है। जब तक हम कुएं में रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि कुआं ही सब कुछ है, पर कुएं के उस मेंढक को छलांग लगानी होगी। मैं वो मेंढक बन चुका हूँ, आप भी बन जाइए, बाहर निकलिए और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को पहचानिए, देखिए, और वो होगा इस विधि को अपनी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में अपनाने से। प्रैक्टिकल बताने का बहुत कोशिश किया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हर एक वीडियो में नई नई विधि के साथ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की एक मुहिम चला रखी है, जिसको मैंने मन की सफाई का नाम दिया है। इस सफाई सीरीज़ में हम लोग हमारे शरीर के हर एक ट्रॉमा को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, टेंशन को, डिप्रेशन को, ओसीडी को, हर एक प्रॉब्लम जो आजकल के यूथ में लग चुकी है, लस्ट हो गया, एडिक्शन हो गया, सबको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं एक एक दिन करके। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट अपनी ज़िंदगी की एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो।